हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस c पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू 27 एंड यहाँ पर हमें a पावर 100 प्लस b पावर 100 प्लस c पावर 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पर हमारे पास ये तीन इक्वेशंस गिवन है। तो a प्लस बी प्लस सी ये बराबर है 3 के। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, इफ वी टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा। वो था हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। एंड यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर गिवन है 5 के बराबर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस एक्सप्रेशन की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। एंड ये प्लस का 5 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 5, यानी 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में, अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ 2 से, इफ डिवाइड बोथ साइड 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा यहाँ पर ए बी प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इज इक्वल्स टू, ये 4 डिवाइड होगा 2 से तो कितना आएगा 2। तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब स्टूडेंट्स मैं ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए हमें पता है कि ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस सी पावर 3 माइनस 3 ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 27 के। क्लियर है, ये बराबर है 27 के। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 27 माइनस 3 ए बी सी एंड दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर गिवन है 3 के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5 के। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 एंड माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 27 माइनस 3 a b c दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम 2। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 27 माइनस 3 a b c दिस इज इक्वल्स टू 5 में से 2 जाएगा आएगा 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दिस इम्प्लाइज 3 a b c ये बराबर हो जाएगा किसके 18 के। एंड अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं किससे 3 से, इफ वी डिवाइड बोथ साइड 3, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। a इंटू बी इंटू सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास, अब मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को लिख रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी ये 3 के बराबर है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी 2 के बराबर है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी प्लस सी ये 3 के बराबर है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये 2 के बराबर है। एंड यहाँ पर हमारे पास ए बी सी 6 के बराबर है, ए बी सी ये किसके बराबर है 6 के बराबर है। स्टूडेंट्स अगर मैं ए बी सी को किसी क्यूबिक इक्वेशन मान लेता हूँ, मैं एक क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0।
अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी सी, स्मॉल ए बी और सी इस क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट है, इस क्यूबिक इक्वेशन के, तो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ पहले दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में ए एक्स प्लस डी अपॉन में ए एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी। साइन अल्टरनेट साइन चलते हैं, ये पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी ये पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड नेगेटिव, तो ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए के, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये बराबर होता है सी अपॉन में ए, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी ये बराबर होता है माइनस डी अपॉन में ए। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो देखिए, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब एंड बी अपॉन में ए की जगह क्या पुट करेंगे, -3, तो यहाँ आएगा -3x²। एंड इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सी अपॉन में ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, उसकी जगह हम पुट करेंगे 2x, एंड डी अपॉन में ए इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, अगर मैं ए बी सी इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन में ए, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, -6, दिस इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ए बी एंड सी है। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए पावर 100 प्लस बी पावर 100 प्लस सी पावर 100 की। तो देखिए अब बड़े आराम से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बना के जीरोस फाइंड करूंगा, यानी कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा। यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट्स थे ना, ए बी सी की वैल्यू नहीं थी। तो अब वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आएगा x-3, एंड यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो आएगा x-3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर x-3 कॉमन आ रहा है तो अगर मैं x-3 को कॉमन लूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x² प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x-3 का प्रोडक्ट x² प्लस 2 के साथ वो 0 के बराबर है। ये एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो x-3 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x² प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 एंड यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ रही है और x की 3 वैल्यूज ही हमारे सॉल्यूशन से, यानी कि वही हमारी ए बी सी की वैल्यू है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, और x इज इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा एंड x इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट जीरो है, ये हमारा सेकंड जीरो है एंड ये हमारा थर्ड जीरो है। तो इसको तो मैंने बोल दिया a, यानी कि a की वैल्यू बोल दी मैंने 3, b की वैल्यू बोल दी मैंने प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा एंड c की वैल्यू बोल दी मैंने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए a पावर 100 प्लस b पावर 100 प्लस c पावर 100। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 पावर 100। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा पावर 100 प्लस एंड c की वैल्यू कितनी है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा पावर 100। देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को लिख सकता हूँ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 पावर आयोटा प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा ब्रैकेट पावर 100 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा ब्रैकेट पावर 100। एंड देन आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 पावर 100 प्लस एंड यहाँ पर मैं बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर रहा हूँ, a इंटू बी ब्रैकेट पावर m ये बराबर होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट पावर 100 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 100
प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास -1 पावर 100 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट पावर 100 इंटू आयोटा पावर 100। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड आपको पता है कि आयोटा पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास है 3 पावर 100 इंटू प्लस, यहाँ पर हमारे पास प्लस लगाओ तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस एंड देन यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100। मैं इनको कॉमन ले रहा हूँ और आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ पावर 25 करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आयोटा की पावर 100 एंड राइट हैंड साइड में 1 की पावर 25, वो 1 ही हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये वाला आयोटा की पावर 100 है ये 1 हो जाएगा और ये जो आयोटा की पावर 100 है ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड -1 की पावर 100 है ये भी 1 हो जाएगा। और 1 से जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100, यहाँ आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100 एंड यहाँ पर ये तो 1 हो गया एंड यहाँ पर ये प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100 और ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ 4 + 4, इसका आंसर 8 आएगा और 4 + 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 100 है, तो 3 पावर 100 को तो मैंने एज इट इज लिखा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट पावर 100 एंड हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 100 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखा जा सकता है 2 पावर 1/2 ब्रैकेट पावर 100 एंड बैक्स एंड एक्सपोनेंट का रूल यूज करेंगे ए पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल्स टू ए पावर m इंटू n। अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 3 पावर 100 प्लस 2 टाइम्स 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50, तो हमारे पास आएगा 2 पावर 50 एंड देन इसको आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3 पावर 100 प्लस 2 पावर 51। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।